हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम संस्कृत का 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वामी दयानंद के बारे में। पीछे के बैकग्राउंड में थोड़ा सा लिखा हुआ, बाकी बात देख रहा गिजमिजाया हुआ, उस पर भी मत जाना भाई। उस पर मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कर खत्म किए हैं। पता चला माइक में आवाज ही नहीं आया, तो इसीलिए इसी में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लियर? और अच्छे से दिखाई भी पड़ रहा, खाली बस घेर देते समझाने के लिए उस टाइम, तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं। जब हम बता रहे उसके बाद लिखते भी जाना, कॉपी निकाल कर लिखते भी जाना, करते जाना। और यहाँ से क्या हो सकता है सर जी, अगर ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो क्या यहाँ पर जैसे कि मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर जी कि अगर ये वीडियो को हम देख लेंगे तो मुझे क्या फायदा होगा? तो भैया मैं लिख के कहता हूँ, गारंटी 100% जितना बोलोगे, यानी कि 100% में दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि यहाँ से हर एक ऑब्जेक्टिव और हर एक सब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। पहले पूरी तरह से वीडियो देखो, 12 से 13 मिनट का वीडियो को देखो। उसके बाद नहीं बनेगा तो चुप कमेंट में आकर बोलना है, बोल देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चैनल ही डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चैनल ही डिलीट करूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले स्वामी दयानंद के बारे में। स्वामी दयानंद कौन थे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, स्वामी दयानंद कौन थे? तो याद रखना, यह एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब समाज में बहुत सारे गंदगी बदबू फैला था पहले, बहुत पहले। जब देखो जन्म कब हुआ था इनका? जन्म 1824, यानी कि हम 1800 के बात कर रहे हैं, 1800 से 1900 के बीच में बात कर रहे हैं। तो उस समय समाज में पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, जहां पर बहुत सारा मतलब सबका नियम कानून था, भैया जातिवाद करना, अगर फलना जात के तो चीलना वाला जात में नहीं सटेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे थे। ठीक है। तो उस सबको क्या क्या सुधारे, इसीलिए उसको बोला गया समाज सुधारक। तो स्वामी दयानंद पहले कौन थे? तो याद रखना, समाज सुधारक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाएगा। जिनका जन्म कब हुआ? तो याद रखना, इनका जन्म 1824 के गुजरात गांव में, सॉरी गुजरात राज्य में। राज्य कौन है? तो याद रखना गुजरात। 1824 के गुजरात राज्य के टंकारा गांव में हुआ। फिर से, स्वामी दयानंद का जब जन्म कब हुआ? 1824 में। किस राज्य में? गुजरात में। गांव का नाम टंकारा। अच्छा, अब ये एगो इनका परिवार था, और वो परिवार पता है शिव जी के भक्त थे, शिव भक्त। इनका सारा परिवार जो थे वो क्या था? शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त थे। शिव भक्त को ही बोला गया कर्मकांड का परिवार। क्या बोला गया? कर्मकांड का परिवार। इसीलिए पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो या तो कर्मकांड परिवार लिखा रहेगा, या तो शिव भक्त का परिवार। समझ में आया या नहीं? क्लियर? समझ में आया? ठीक है। और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्यों? अब ये देखो, ये जो मूल शंकर था ना, एक बगल में हम लिखे थे 7। काहे 7 लिखे थे? कि ये ऑब्जेक्टिव लगभग 7 बार पूछा गया कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर। मूल शंकर किसका नाम है? तो स्वामी दयानंद का। तो इसीलिए इनका बचपन का नाम है मूल शंकर। अब क्यों मूल शंकर रखा गया? क्योंकि इनके सारे परिवार शंकर जी यानी कि शिव जी के भक्त थे, इसीलिए इसका नाम रखा मूल शंकर। और इनका शिक्षा क्या चीज में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, संस्कृत भाषा में। बाद में फिर जाकर हिंदी में भी पढ़े, बाद में हिंदी भी पढ़े। ठीक नहीं? तो ये संस्कृत में शिक्षा का ग्रहण किए थे। जिनका टीचर यानी कि शिक्षक थे, जो थे गुरु थे, वो थे बिरजानंद। इनका गुरु कौन था? बिरजानंद। किस भाषा में शिक्षा का प्रारंभ किया था? संस्कृत में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। इनका जन्म कब? 1824 में। कहाँ? गुजरात के टंकारा गांव में। इनके कौन से परिवार है? तो भैया शिव भक्ति का परिवार, यानी कि कर्मकांड का परिवार है। क्लियर? यहां तक समझ में? अब यहां तक समझने के बाद अब थोड़ा सा हम थोड़ा कहानी जो लिखे वाला आगे नहीं जाते, पहले समझते हैं। देखो, इनका जन्म जो था वो शिव भक्ति यानी कि कर्मकांड का परिवार था, जिनमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इनका जन्म हुआ था और इनका परिवार शिव जी को बहुत मानते थे, इसीलिए शिवरात्रि, हर शिवरात्रि में ये वहां पर हमेशा रहते थे और पूजा पाठ करते थे, और शिवरात्रि यही करवाते थे। मतलब एगो बगल में घर के मंदिर था भक्त शंकर जी के, वहां पर हर साल शिवरात्रि होता, शिवरात्रि कराते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि जब मूल शंकर छोटा था, कितना वर्ष का? तो लगभग 12-13 वर्ष का, चाहे 10-11 वर्ष का थे। मूल शंकर जब 11 वर्ष या 12 वर्ष के थे, तो इनको भी शिवरात्रि में ले गए थे इनके माता पिता। हालांकि हर बार ले जाते थे। तो हुआ क्या, इस ये भी गए, और शिवरात्रि के रात्रि जागरण में, यानी कि रात हो गया था, तो ये खेल रहे थे, इसी अगल बगल खेल रहे थे। तो ये चल गए मंदिर में, और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, भोला बाबा का जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर बहुत सारा प्रसाद चढ़ा हुआ था, जिसको कौन खा रहा था? चूहा। कौन खा रहा था? चूहा। अब वो चूहा प्रसाद खा रहा था, तो मूल शंकर जी सोचे कि ये चूहा प्रसाद भगवान वाला खा रहा है, तो भगवान इसको पक्का कुछ बोलेंगे, चाहे हटाएंगे, बोलेंगे रे हटो, काहे खा रहा है? देखते रहे, इंतजार करते रहे। सुबह हो गया, कोई खबर ही भगवान का नहीं, कोई खबर। चूहा खाते रहा, और एक चूहा ने बहुत चूहा आकर फिर खाने लगा। सोचे अब हटेगा, अब हटाएंगे, अब हटाएंगे, हटा नहीं। तो उही दिन से ये सोच लिए थे कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है, यानी कि भगवान के प्रति उनको मन में अनास्था आ गया था।
खास करके कि मूर्ति के प्रति कब अनास्था हुआ था? तो याद रखना रात्रि जागरण में पूछे, रात्रि जागरण, जहां शिवरात्रि के दिन। अरे भैया जागरण लिखना है, कब? तो रात्रि जागरण। तो मूल शंकर को उसी समय से लग गया भैया कि हम सॉरी कि मूर्ति में भगवान नहीं होता, रियल में मूर्ति में भगवान नहीं होता भैया, तुम मानो या ना मानो मूर्ति में भगवान नहीं होता। उसके बाद ये सुबह होते ही देखें भगवान ने, तो चला गए घर। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि रात्रि जागरण में मूर्ति के प्रति क्या हुआ था मूल शंकर को? तो अनास्था, मतलब मन उठ गया था। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो घर। अब घर गए, घर के मतलब तुरंत। पहले के जमाने में बहुत जल्दी पहले बहुत मतलब कम ही उम्र में शादी हो जाता था, 10, 11, 12 साल में से शादी हो जाता था। तो ये क्या किए, अपना शादी हुआ था और ये घर छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा। अगले दिन ही क्या चले गए? मथुरा। कहाँ चले गए? मथुरा। अगले दिन ही क्या चले गए? मथुरा। और वहां पर जाकर वेदों का पढ़ाई करने लगे, वेदों को, जिसमें इनको पता चला कि भगवान होता है पर मूर्ति में नहीं होता। वहां पर जाकर बहुत सारे ऋषि गण मुनि से बहुत सारे विद्या प्राप्त किए, वेदों का अध्ययन किए, सत्य को जाने की सच्चाई क्या होता है। और उसके बाद ये फिर वापस आए। कहाँ? अपना घर नहीं, अपना राज्य, अपना देश में तो थे ही, मतलब मथुरा से आए अपना, जहाँ पे उसका घर था। कहाँ? टंकारा गांव, यानी कि गुजरात आए। और गुजरात में आकर वो वेदों का प्रसार करने लगे, यानी कि वेदों का प्रचार, सत्य का प्रचार और धर्म का प्रचार। धर्म मतलब क्या होता है भैया? धर्म का मतलब होता है इंसानियत, इंसान क्या होता है उसका प्रचार करने लगे। सत्य क्या होता है उसका प्रचार करने लगे। और वेद के बारे में भी सबको बताने लगे, भैया वेद पढ़ो तब तुमको पता चलेगा कि भगवान होता है कि नहीं। जैसे अभी किसी गांव में जाकर बोल दो भैया भगवान को पूजने से तुमको कुछ होने वाला नहीं, 4 गाली तुमको देकर भगा दिया जाएगा। इसीलिए उनको पहले वेदों के बारे में पढ़ाएं। और बहुत सारे थे इनके शिक्षा से, बात से सहमत थे, और कुछ जो थे नहीं सहमत भी थे। समझ में आया कि नहीं? तो ये थे। तो इसीलिए यहां से पूछेगा कि मूल शंकर को मूर्ति के प्रति अनास्था कब हुई? याद रखना रात्रि जागरण में, जहां शिवरात्रि के जागरण में। ठीक है? अच्छा, ऐसे भी पूछेगा कि मूल शंकर को रात्रि जागरण यानी कि शिवरात्रि के दिन उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रात्रि जागरण में मूल शंकर पर यही प्रभाव पड़ा कि जब वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मूर्ति से निकलकर कोई भगवान आकर वो चूहा को हटाए थे, तो ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए उनके मन में मूर्ति के प्रति क्या हुआ? उत्पन्न हो गया अनास्था। क्या प्रभाव पड़ा? तो अनास्था प्रभाव, अनास्था हो गया, यही प्रभाव पड़ा। समझ में आया ना? तो अब यहाँ से सब्जेक्टिव बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यह एक क्या थे? समाज सुधारक थे, जो कि हम वहां पर लिख दिए। और याद रखना जब ये वहां से पढ़ उड़ कर आए थे, तो उस समय जब वहां से वेद उद से बढ़िया से ग्रंथ उरंथ करके आए थे, तब ये अपना आए थे राज्य गुजरात। अब गुजरात में आए थे तो उस समय मध्यकाल, यानी कि उसको हम बोलते हैं मध्यकाल, यानी कि 1850 लगभग। कब? 1850 में। तो यानी कि 1850 लगभग में मध्यकाल बोला गया था। उसको क्या बोला गया था? मध्यकाल। उस समय भारत में बहुत सारे नियम था। जैसे कौन कौन नियम? अपन जात भाई अपने जात से रहेंगे। छुआछूत, जैसे कि छोटका जात से बड़का जात छुआछूत मानता था, भैया तुम हम में सटेगा नहीं। प्लस में जो महिला लोग है, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था उस समय। और दूसरा सबसे बड़ा घटिया क्या था कि अगर किसी महिला का पति मर गया है तो पति के साथ भी उसको जला दो। ये सब बहुत सारा कानून था, जिसको क्या किए थे? स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? हटाए थे। तो उसी लिए पूछेगा कि मध्यकाल में हमारे भारत में समाज में फैली कुरीतियां, मतलब दूषित कुरीतियां को दूषित भी बोल सकते हो। मतलब कौन कौन सा दूषित, मतलब खराब चीज फैला था? याद रखना जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों की अशिक्षा और विधवाओं की गृहस्थ मतलब पति के साथ जला देना। और ये सब को कौन हटाएं? ये चारों पांचों के कौन हटाएं? तो याद रखना स्वामी दयानंद। तब पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्टिव में कि मध्यकाल में समाज में कौन सी कुरीतियां फैली थी? जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों की। और उसके बाद किसने हटाया था? याद रखना स्वामी दयानंद। और उसके बाद अगला आर्य समाज। उसके बाद ये सब करते, मतलब बहुत सारे किए, करते गए, समय चलता गया, बहुत सारे इनको विरोध भी किए, बहुत सारे इनको साथ भी दिए। तो पूरा कहानी ये एक नहीं पढ़ना, इसका वो अलग किताब आता है इनका कि भैया स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना तो जाओ, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्जाम के नजरिए से। ठीक है? उसके बाद समय बीतता गया और इन्होंने क्या किया? आर्य समाज मतलब जो देश के लिए भलाई सोचे, अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे, वेदों को प्रसार करे, सच्चाई को बताए, धर्म के बारे में बताए कि धर्म क्या होता है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता,
धर्म का मतलब होता है इंसानियत, इस सब के बारे में बताएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक समाज बनाया जिसका नाम रखा गया आर्य समाज। और ये आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, याद रखना 1857 में। और ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना मुंबई में। पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद ने या मूल शंकर ने बोल सकते हो। कब हुआ था, 1857 में। किस कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। और उसके बाद 1883 में इनका क्या हो गया, मृत्यु। 1883 में क्या हुआ, मृत्यु। लेकिन मृत्यु से पहले ये एक स्कूल का निर्माण किया था जिसका नाम है डीएवी स्थापना। डीएवी की स्थापना क्या है, डीएवी, यानी कि डीएवी की स्थापना कौन है, तो भैया स्वामी दयानंद। कब किए थे, तो याद, सॉरी, कहाँ किए थे, कलकत्ता में। कब किए थे, इसका कोई डेट उट दिया हुआ नहीं है कि भैया कब किए थे, लेकिन इतना पता है कि डीएवी का स्थापना कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। किसने किया था, तो स्वामी दयानंद। तो ये है स्वामी दयानंद का पूरा कहानी। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। और बता भी दिया क्या सब्जेक्टिव 10 मिनट में बता दिए। अब भैया 2 मिनट 3 मिनट और लेते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, स्वामी दयानंद क्या थे, समाज सुधारक। जन्म 1824, कहाँ, गुजरात में। कौन राज्य में, तो गुजरात में। कौन गांव में, तो कंटारा गांव में। अच्छा, इनका परिवार कर्मकांड परिवार था, समझ में। इनका बचपन का नाम मूलशंकर। मूलशंकर किसका नाम था, स्वामी दयानंद का। बना दोगे, बना दोगे। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने, स्वामी दयानंद ने। कब किया, तो 1857 में। कहाँ किए थे, तो मुंबई में। डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद ने। कहाँ किए थे, कलकत्ता में। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, रात्रि जागरण छोड़ के स्वामी दयानंद कहाँ गए थे, तो घर। घर से जब भागे थे, घर से वो जब भागे थे, अरे घर वाला को पूरा समझा कि मूर्ति उर्ति के बारे में, तो वो समझते नहीं थे, इसीलिए भाग गए घर से। तो जब घर से भागकर कहाँ गए थे, तो ये रखना मथुरा। कहाँ गए थे, मथुरा। ठीक, बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव देखना, ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा देखना। अब चलते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियां का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में फैली कुरीतियां के अपनों शब्दों में वर्णन करें, तो मध्यकाल में फैली कुरीतियां जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों का अशिक्षित रहना, विधवाओं का उसके पति के साथ जला देना, यही सभी कुरीतियां थी। लिख देना, लिख पाओगे ना, लिख पाओगे। चलो आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो स्वामी दयानंद का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा में शुरुआत किया था। और उनके गुरु बिरजानंद जी थे। बिरजानंद जी थे जो आगे चलकर वेदों का भी अध्ययन किए थे मथुरा जाकर। लिख देना, लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया, क्योंकि बहुत सारे कुरीतियां फैली थी, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों का अशिक्षित रहना, विधवाओं को घृषित करना। ये सभी के कारण क्या हुआ, मध्यकाल जो था, मध्यकाल में भारतीय समाज क्या हो गया था, दूषित हो गया था। क्यों दूषित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कुरीतियां फैली थी। अच्छा, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद का क्या योगदान था, मतलब समाज के बढ़ावा में स्वामी दयानंद का क्या योगदान था। तो समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने समाज की उन्नति के लिए अपना घर परिवार का त्याग कर कर समाज में बहुत सारी कुरीतियां को समाप्त कर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और कौन कौन कुरीतियां, जैसे कि लिखेगा बहुत सारी कुरीतियां, जैसे जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों का शिक्षा, विधवाओं का ग्रसित होना, ये सभी को हटाकर समाज को क्या किया, उन्नति की ओर बढ़ाएं। लिख देगा, बहुत सारे कहानी लिख देगा। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन क्यों किया, यही वाला लिख देना। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन क्यों किया, तो लिख देना। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, लिख दोगे। स्वामी दयानंद को रात्रि जागरण पर क्या पड़ा था, मूर्ति के प्रति अनास्था हुआ। मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न, वैराग्य, वैराग्य भाव कब किसको बोलते जानता है, वैराग्य भाव, मतलब मूर्ति के प्रति अनास्था कब उत्पन्न हुआ, यही है। तो रात्रि के जागरण में। वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, तो रात्रि के जागरण, यानी कि शिवरात्रि के रात्रि के जागरण में। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, कैसे हुई, तो जब रात्रि के जागरण में उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहा क्या कर रहा था, बहुत सारे फल को जूठा कर रहा था। तो उनको ये इच्छा था, उनको ऐसा लगा कि मूर्ति से भगवान उसको हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें मूर्ति के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया। स्वामी दयानंद, अब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने, तो यही वाला लिखना है कि मूर्ति पूजा के विरोध इसीलिए बन गया क्योंकि उन्हें रात्रि के जागरण में चूहे से जिसके प्रति, उसका मूर्ति के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया बस। अच्छा,
प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष होते थे? प्राचीन समाज में कौन कौन से मुख्य दोष होते थे? चार को था, लिख देना। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद थे एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया? त्याग दिया, और अपने घर परिवार को छोड़कर क्या किया? समाज को सुधारने, यानी वेदों का प्रसार, सत्य का प्रसार, धर्म का प्रसार करने में जुट गए। ठीक नहीं? शिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए कैसे उद्बोध हुआ? वही चूहा वाला देखे पूछ रहा है भैया, शिवरात्रि के जागरण में जो कि अच्छा होना चाहिए, उनके मन में एक क्या उत्पन्न हो गया? उद्बोध उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि उन्हें क्या हो गया? मूर्ति पे एक चूहे को फल खाते हुए, जुठाते हुए देख लिया, जिसके कारण उनके मन में क्या हुआ? उद्बोध उत्पन्न हो गया, और उन्हें आशा भी था कि भगवान हटाएंगे, भगवान नहीं हटाए, इसलिए उनके मन में उद्बोध उत्पन्न हो गया। तो आई होप, इंग्लिश में आई होप दिस क्लास इज बेटर। अरे भैया इंग्लिश, ये क्लास तुम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भैया तो आगे भी पढ़ो, फैलाओ, और मिलते हैं कल की क्लास में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाकर देखना सभी सब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो जो भी चैनल डिलीट कर देंगे, जब आगे बोल देना डिलीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।